अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं थिंक एंड डू चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे CS201 की न्यू सीरीज़ 2020। तो इस सीरीज़ में मैं आपको CS201 फुल कंप्लीट कवर करवाऊंगा। ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होगी, ये प्रैक्टिकल ही होगा सारा इसका। तो मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर करवाऊंगा सब कुछ, तो आपने उसको थ्योरेटिकल खुद कन्वर्ट करना है। मैं आपको प्रैक्टिकल हर चीज़ का करवाऊंगा, आपने थ्योरी खुद जो है इसकी तैयार करनी है। तो आपने कोई चीज़ को रट्टा नहीं लगाना, इस तरह से बुक को नहीं पढ़ना। हमने जो है बुक को प्रैक्टिकल के साथ जो है पढ़ना है। और ये बहुत ही कमाल की किताब है। जिन लोगों ने पहले प्रोग्रामिंग नहीं की या जिन्होंने स्टार्ट लिया हुआ है, जिन्होंने ICS या किया हुआ है, उनके लिए भी ये लेक्चर जो है मैं डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, जिससे आपको आसानी होगी प्रोग्रामिंग को समझने में। और आपको मैं बाद में ये चीज़ें बताऊंगा किस तरह से आप किस लैंग्वेज में इंटर हो सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ के बेसिक्स आ गए, CS201 में C++ प्रोग्रामिंग के अगर आपको बेसिक्स समझ आ गए कि लूप क्या होती है, इफ़ एल्स क्या होती है, तो आप इंशाल्लाह कोई भी लैंग्वेज है उसमें एंट्री कर सकते हैं और आपको बहुत इजीली जो है वो प्रोग्रामिंग जो है समझ आ जाएगी। सिर्फ इनका सिंटैक्स चेंज होता है और कुछ चेंजिंग नहीं होती, सारी लैंग्वेज ही एक होती हैं। लेकिन जो डिफरेंट लैंग्वेज हैं उनमें डिफरेंट जो है ना अच्छाइयाँ होती हैं। उसमें ख़ास काम करने के लिए जो है पार्टिकल एरियाज़ हैं। जिस तरह से हम अगर डिज़ाइनिंग के लिए है वो बूटस्ट्रैप एक बेस्ट एंड CSS के साथ हम अच्छी जो है डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इस तरीके से ही प्रोग्रामिंग में जो डिफरेंट कलर की डिफरेंट प्रोग्रामिंग है उनमें डिफरेंट ही क्वालिटीज़ हैं जो कि उनकी टॉप पे हैं। तो आज से हम शुरू करेंगे CS201 और CS201 इंशाल्लाह इस तरह से कवर करेंगे कि आप इंशाल्लाह कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने के अहल होंगे। तो चलें फिर चलते हैं हम और CS201 को जो है आज से स्टार्ट करते हैं। 45 लेक्चर्स हैं इनके। तो आज हम जो फर्स्ट चैप्टर को हम जो है ओवरव्यू करेंगे, देखेंगे इसको। अब सबसे पहले क्या है कि ये टॉपिक्स दिए गए हैं, इनमें मैं आपको कवर करवाऊंगा क्योंकि ये पहले चैप्टर हैं। पहले 2 चैप्टर मेरे ख्याल में थोड़ी थ्योरेटिकल हैं। हमने डिटेल में नहीं जाना, हमने सिर्फ वो चीज़ें लेनी हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में या हमें समझने में हेल्प दें, जो हमारी मदद करें चीज़ को समझने में। तो देखते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग क्या है? एक किसी प्रॉब्लम को एक सीक्वेंस के साथ सॉल्व करने के तरीक़ों क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग। सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। और हम कंप्यूटर से जो बात करते हैं उसकी लैंग्वेज में हम बात नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें क्या हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिन्हें हम लैंग्वेज कहते हैं, जैसे कि C++ और जावा। इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेज हैं। तो हमने यहाँ पे जो है C का तरीक़ाकार और C++ को इम्प्लीमेंट करना है इस बुक में। तो इससे आपके इंशाल्लाह अच्छे जो है कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आपने जो डेफिनेशन जो इसकी तैयार करनी है वो सिर्फ ये लाइन आपने याद करनी है। आप प्रोग्राम इज़ अ प्रीसियस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इससे और ज़्यादा आपने कुछ रीड अप नहीं करना, अगर आप अपनी खुशी से चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट। अब किस लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। आपने ये खुद रिसर्च से ढूंढना है कि क्यों ज़रूरी है प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये आप पे मैं छोड़ देता हूँ। अब देखें व्हाट स्किल्स आर नीडेड। अब कौन से स्किल जो है हमें चाहिए इस प्रोग्रामिंग को करने के लिए या किसी प्रोग्रामिंग को करने के लिए। अब फर्स्ट स्टेप जो है पे अटेंशन टू डिटेल्स। अब जो भी प्रॉब्लम हो उसको डिटेल के साथ और फुल अटेंशन के साथ उसे देखें। और उसके बाद थिंक अबाउट द रीयूजेबिलिटी। अब अगर आप एक चीज़ को बना देते हैं, अब आप एक प्रोग्राम लिख देते हैं, अब 1 साल बाद उसमें या कोई फंक्शन ज़्यादा करना हो या कम करना हो, तो हमें उसका भी ख्याल रखना है ताकि हम उसे रीयूज़ भी कर सकें। अगर हमें फ्यूचर में किसी तरीके से जो है प्रोग्राम को कुछ एडिंग करनी है या रिमूविंग करनी है, तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आपने एक प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है। तो ये होगी हमारी रीयूजेबिलिटी। थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस। अब देखें, जो भी आप प्रोग्राम बना देते हैं कोडिंग वगैरह करके, तो आपको तो वो कोडिंग समझ आएगी, लेकिन
यूज़र को उस चीज़ का समझ नहीं आएगा। तो अब इसमें इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कोई भी आम बंदा जो है इस प्रोग्राम को यूज़ कर सके, कोई इसको टेक्निकल जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत ना हो, इस तरह से आपने इंटरफेस को मैनेज करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर आर स्टूपिड। अब देखें कंप्यूटर क्या है, एक स्टूपिड सा एक मशीन है। अब उसको जो आपने कहना है वही उसने करना है, उसने अपनी थिंकिंग से साथ कुछ नहीं करना कि आप एक स्टेप लिख दें और दूसरा स्टेप उसने अपना थिंकिंग के साथ लिख दिया, ये नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर आर स्टूपिड। सिर्फ कंप्यूटर को जो हदायत दी जाएंगी उसको प्रोसेस करके उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। तो ये था। तो आगे चलते हैं हम, कमेंट्स द कोड लाइब्रेरी। अच्छा ये देखें, अब कोई भी अगर लैंग्वेज है, कोई भी आप कोडिंग करें, कहीं पे भी कोडिंग करें, जिस मर्जी लैंग्वेज में, उसको कमेंट्स लाजमी करें कि मैं एक लूप चला रहा हूँ तो वहाँ पे लिख दें कि मैं इस काम के लिए लूप चला रहा हूँ। ये नहीं राइट कर देना कि मैं यहाँ पे लूप चलाने लगा हूँ। अब वो तो हर बंदे को पता है कि तुम लूप चला रहे हो, लेकिन उसमें ये राइट करना है। कमेंट्स करने का ये मकसद होता है कि बंदे को पता लगे कि ये पार्ट पे ये लूप चलाई गई है, इस काम के लिए चलाई गई है। ठीक है, यहाँ पे कमेंट्स जो है ये एक अच्छी आदत है प्रोग्रामर की। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं, तो लाजमी कमेंट करें इसको। तो ये जो है डिटेल आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वही कुछ है जो मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बस यही चीज़ें थी। अब ये रीयूजेबिलिटी की उसने एग्जांपल दी हुई है, इस तरह से मैंने आपको ये चीज़ें सब कवर करवा दी हैं। अब हम चलते हैं एक रेसिपी की तरफ। एक रेसिपी को डिज़ाइन करने के लिए क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती है। एनालाइज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट। अब देखिए सबसे पहले जो है आपने जो प्रॉब्लम जो लेनी है, जो आपने प्रोग्राम राइट करना है, उसकी प्रॉब्लम को पहले एनालाइज कर लेना है कि क्या चीज़ चाहिए, किस तरह से हम डेवलप करेंगे, इसमें क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या यूज़र चाहता है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्रेस इज़ एक्सटेंसिव एब्सोल्युटली एंड विद एग्जांपल्स। अब देखें जब आप किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने लगें तो उसकी कुछ एग्जांपल्स ले लें। जैसे कि किसी हॉस्पिटल का या किसी चीज़ का सॉफ्टवेयर डेवलप करें, पहले उनको देखें क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए, यूज़र को क्या क्या होनी चाहिए। सारा यूज़र पे नहीं छोड़ना, क्योंकि यूज़र इस तरह से समझ नहीं सकता, आपने उसको बताना है, करके देना है, उसकी जो है डिमांड है उसको कंप्लीट करना है। आगे चलते हैं, फार्मुलेट सेंटेंस एंड कमेंट। अब देखें मैंने आपको आगे भी कहा कि आप जो भी कोड लिखें उसको कमेंट्स लाजमी करें कि उसका मतलब बताएं इस पर हो क्या रहा है। ठीक है, यही था इसका मतलब। और आगे चलते हैं, एवेलुएट एंड वाइज द एक्टिविटीज लाइट ऑफ चेक। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जब भी प्रोग्राम कंप्लीट कर लो उसको रिवाइज करो एक दफ़ा, उसको देखो क्या क्या हमारी कोई कोड गलत तो नहीं है या कहीं पे मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा जिससे यूज़र को जो है मुश्किलात पेश आएँ। इस तरह से लास्ट पॉइंट है, पे अटेंशन टू डिटेल्स। ये बहुत कमाल का फिक्रा है, आपने इसको फॉलो करना है। हमेशा प्रोग्राम लिखते वक्त उसकी डिटेल्स को चेक करना है कि क्या मैं इस जगह पे ये ठीक कर रहा हूँ, जो यूज़र ने कहा, जो डिमांड है उसकी मैं उस पर पूरा उतर रहा हूँ। तो कोड को पे अटेंशन टू डिटेल्स देते रहें। अब कुछ पॉइंट्स हैं टू रिमेंबर्स। डोंट अज्यूम ऑन द पार्ट ऑफ द यूज़र। अब सिर्फ जो यूज़र है बताएगा उस पर ही ना छोड़ दें, उसका ये चीज़ पिक करें कि वो चाह क्या रहा है, वो बनवाना क्या हमसे चाह रहा है, उस तरह से उसको डिज़ाइन करके दें। अब यूज़र इंटरफेस शुड बी फ्रेंडली। अब इस तरह से यूज़र इंटरफेस होना चाहिए फ्रेंडली के आम बंदा भी उसको यूज़ कर सके। मैंने आगे भी आपको ये पॉइंट बताए हैं। डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स द कोड को कमेंट्स करना ना भूलें। ये कमेंट्स करना एक अच्छे प्रोग्रामर की आदत है। पे अटेंशन टू डिटेल्स के साथ प्रोग्राम को देखें, उसको बार बार जो देखें। उसके बाद लास्ट जो है आपने प्रोग्राम को जो है रिव्यू लाजमी करना है, उसको देखना लाजमी है कि वो क्या कह रहा है। प्रोग्राम नॉट जस्ट स्टार्टिंग कोड बट द होल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ें की हैं, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब डिज़ाइन क्या होता है, जो चीज़ आपको इंटरफेस नज़र आती है यूज़र के लिए, वो क्या होता है, डिज़ाइन होता है। इस तरह से डिज़ाइन करें कि यूज़र बहुत आसानी से इस काम को कर सके। और डेवलपमेंट क्या होती है, जो कि बैक एंड पे होती है कि उसकी अच्छी डेवलपमेंट करें। अगर आप किसी चीज़ को, अगर आप किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसकी अच्छी डेवलपमेंट करें और उसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा रखें। तो ये था आज का लेक्चर CS201 का, जो कि मैंने आपको बहुत कमाल की डिटेल के साथ समझा दिया। अब आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड चैप्टर हमारे पास है
जी यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन होगा सी का और C++ का, किसने बनाई, क्या किया, सब कुछ। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को, और दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बताएं और उनकी भी हेल्प करें, ताकि वो जो है चीज़ों को समझ सकें। और उनको रट्टा लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, इस बुक में तो रट्टा लगाने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। इस तरह से मैं आपको ये गाइड करूँगा इस बुक के ज़रिए, तो आप इंशाल्लाह एक अच्छे जो है प्रोग्रामिंग भी कर सकेंगे और आप चीज़ों को समझ भी सकेंगे, अगर मेरी आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं। तो हम थ्योरेटिकल ज़्यादा नहीं जाएंगे, हमने प्रैक्टिकल पे ही काम करना है ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है कोडिंग की। इंशाल्लाह हमने ये बुक को क्लियर नहीं करना, बल्कि हमने इसको क्लियर करने के साथ, अच्छे ग्रेड्स के साथ, हमने प्रोग्रामिंग करनी सीखनी है। हम अब हमको ये C++ करा रहे हैं, तो कल को हमने पाइथन करनी हुई या हमने कोई और लैंग्वेज करनी हुई, तो फिर हम क्या करेंगे? हमें कंसेप्ट जो है हमने क्लियर करने हैं। हमने बुक को सिर्फ वाइंड अप नहीं करना, हमने कंसेप्ट को क्लियर करना है, ताकि हमें नेक्स्ट लैंग्वेज में जाने के लिए, जंप करने के लिए हमें जो है आसानी हो, हमें चीज़ों का पता हो। तो यही था आज का जो है, आज की इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको आज क्लियरली बताया कि किस तरह से आप क्या कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप इस सीरीज़ को फॉलो करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियोस को देखते रहें। मैं इंशाल्लाह पाइथन की भी सीरीज़ तैयार करूँगा। अगर आप इसको अगर आप अच्छे तरीके से प्रमोट करते हो, तो मैं इंशाल्लाह पाइथन की सीरीज़ भी तैयार करूँगा आपके लिए, और बहुत अच्छे तरीके से जो आपको समझ में आए। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उस चीज़ के बारे में डिटेल से समझाऊंगा सेपरेट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।